हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन कंट्रोल ऑफ ब्राइट ऑफ द हार्ड कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंसेज। हार्ड कॉर्नियल इसलिए कहती हैं, ये एक ही किस्म के लेंस के दो डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है। सेंट्रेशन बोलते हैं किसको? सेंट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज का ये मतलब होता है कि लेंस जो है वो सेंटर ऑफ द कॉर्निया के साथ कितने अच्छे तरीके से अलाइन हुआ है, ठीक है। अगर वेल सेंटर्ड लेंस होगा तो वो आपकी कॉर्निया के ऊपर सिमेट्रिकली सिट करेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अच्छी ऑप्टिमल विजन है वो मिलेगी, कंफर्ट भी मिलेगा और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो सेंट्रेशन का क्या मतलब हो गया कि लेंस जो है वो कितने अच्छे से आपके जो सेंट्रल कॉर्निया उसके साथ अलाइन है। तो कह रहे हैं कि जो हार्ड लेंस है उसमें सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस उसको सेंटर में होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसका बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है वो स्मॉल होता है, और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है उसी जोन में तो आपके पास ऑप्टिकल करेक्शन गिवन होती है। पेरिफेरल पार्ट में तो वो सिर्फ फिटिंग को वो करता है, लाइक कि एज लिफ्ट वगैरह कितना होगा, ठीक है, BPR1 और BPR2 जो है। लेकिन जो बैक ऑप्टिक जोन है वो ऑप्टिकल करेक्शन दे रहा होता है, तो इस वजह से वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए हार्ड लेंस का सेंटर में होना ज़रूरी है, ताकि सेंटर से लाइट रेज जा रही होती है ना, तो आपको विजुअल करेक्शन वगैरह जो है सही से मिले और इश्यूज़ ना हो, ठीक है। फिर कहते हैं जो गुड वीए है कैन नॉट बी अटेंड विद अ बैड फिट और डिसेंटर लेंस। विजुअल एक्विटी, अगर सेंटर में लेंस नहीं होगा, डिसेंटर होगा, तो वो डिसेंट्रेशन कहलाती है। अगर डिसेंटर्ड होगा लेंस तो ज़ाहिर बात है आपकी वीए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो हिस्सा आपके आई के अंदर विजुअल करेक्शन के लिए दिया हुआ है वही सेंटर में नहीं है और डिसेंटर हुआ है, तो वहाँ से रेज जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेज तो सिर्फ पीपल के अंदर से गुजर के जा सक रही हैं। तो वहाँ से जो रेज जाएंगी तो वो तो पेरिफेरल पार्ट से जा रही होंगी, तो पेरिफेरल पार्ट में तो करेक्शन है नहीं लेंस की, तो फिर उससे आपकी वीए जो है वो अच्छी नहीं होगी। फिर सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन कंट्रोल ऑफ लाइट में कहते हैं कि जो मूवमेंट है लेंस की वो ज़रूरी है। ये नहीं है कि लेंस बिल्कुल मूव ना करे, थोड़ा बहुत मूव करे लेंस, ताकि जो टीयर है ओल्ड टीयर वो पम्प आउट हो जाए और फ्रेश टीयर जो है ना वो पम्प इन हो जाए और आपको कंफर्टेबल और ऑप्टिमल विजुअल करेक्शन जो है मिले और स्टेबिलिटी वगैरह हो, ठीक है। फिर सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन कंट्रोल ऑफ राइट में कंट्रोल ऑफ राइट का ये मतलब होता है कि ब्लिंक के साथ आपका लेंस मूव तो कर रहा है लेकिन फिर वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो उसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ राइट। कहते हैं कि जो सेंटर थिकनेस होती है लेंस की, कॉन्टैक्ट लेंस की जो सेंटर थिकनेस होती है, अगर वो कम कर दो ना तो फिर आपके पास जो लेंस की मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है। वो किस तरह से होती है? वो इस तरह से होती है कि आपने क्या किया कि लेंस की जो सेंटर है उसको डिक्रीज़ कर लिया थिकनेस को, तो उससे आपने उसका मास डिक्रीज़ कर लिया ना। मास डिक्रीज़ करने का मतलब हो गया आपने जो इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी है और जो आईलिड फोर्सेस हैं उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से अब ब्लिंकिंग के दौरान मूवमेंट जो है वो कम होगी। फिर अगर आपने लेंस की जो सेंटर है उसको उसकी थिकनेस को कम कर दिया, तो आपका इसका ये मतलब है कि अब जो थिन लेंस है उस की जो लोअर प्रोफाइल रिड्यूसिंग मैकेनिकल इंटरेक्शन होगी अपर आईलिड के साथ, और ये मेजर फैक्टर है इन रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्ट लेंस मूवमेंट। इसके अलावा आपके पास अगर थिकनेस कम हो गई है तो टाइट फिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि थिनर लेंस जो है वो कॉर्निया की सरफेस के साथ कन्फॉर्म हो जाते हैं, मतलब उसी की शेप के हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो अलाइनमेंट फिटिंग देंगे और एग्जेसिव मूवमेंट को लिमिट कर देंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें जो थिन लेंस होते हैं उसमें टीयर एक्सचेंज जो है अंडर द लेंस वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा अब लेंस और लेस डिस्प्लेसमेंट वगैरह होगी। और इसके अलावा अगर थिनर लेंस होगा उससे उसका इनर्शिया कम हो जाएगा। इनर्शिया का क्या मतलब होता है कि जब तक किसी चीज़ को आप हिला रहे जुला रहे नहीं है वो हिलती जुलती नहीं है, अपनी जगह पे रहती है, तो वो शिफ्ट नहीं करेगी अपनी पोजीशन को रैपिड आइड मूवमेंट्स और ब्लिंकिंग फोर्सेस के साथ, ठीक हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग सेंटर थिकनेस रिड्यूस करते हैं तो उसके साथ जो मूवमेंट है लेंस की वो भी कम हो जाती है। हमारे पास केराटोकोना से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये हम फिलहाल स्टडी नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट लेंसेज का आप लोगों का जो सिलेबस है एग्ज़ाम्स के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग क्या चाहते हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टडी करवाऊँ और किस सब्जेक्ट का? फ़िलहाल के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एग्ज़ाम्स के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।
बेशक अल्लाह पाक मेहनत करने वाले का जो सिला है वो ज़रूर देता है और मेहनत को कभी ज़ाया नहीं होने देता, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ओके, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रेस्ट भी करें, इनफ स्लीप लें और साथ में स्टडी भी करें और दुआओं में ख़ुद को और मुझे याद रखें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।